नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले। सड़क हादसे जम्मू कश्मीर के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आप देखिए सड़क हादसे किस तरह से हो रहे हैं। खूनी यहां पर चिनाब घाटी की सड़कें हो चुकी हैं। सालाना 100 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं चिनाब घाटी में। यहां बेहतरीन जो सड़कें हैं अब उन पर आप देखिए काम किस तरह से होना चाहिए। सड़क सुरक्षा की कमी की वजह से भी आरोप ये लग रहे हैं कि यहां पर जो हादसे हैं वो पेश आ रहे हैं। ये जानकारों का कहना है। पिछले 6 सालों में 20% सड़क हादसे हुए, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और चिनाब घाटी के 3 जिले सड़क हादसों का हॉटस्पॉट बन गए हैं। बीते 6 वर्ष इसके गवाह हैं। कुल सड़क हादसों में 20% की जान सिर्फ और सिर्फ चिनाब घाटी में गई है और सबसे बड़ा कारण यहां पर सड़कें बताई गई। हादसे पर अंकुश लगाने के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन इस कमेटी ने कितना काम किया इस पर अब नजर गड़ाना जरूरी है, क्योंकि 2019 की बात करें तो 996 कुल मौतें हुई थी। घाटी में जो मौतें हुई हैं 204 हुई हैं। 2020 में 728 कुल मौतें हुई, 115 सिर्फ और सिर्फ घाटी में। उसके बाद 2021 में 774 मौतें हुई, 158 यहां सिर्फ और सिर्फ घाटी में। 2022 में 805 और 129 घाटी में। 2023 में 893 मौतें हुई, 145 घाटी में हुई। 2024 में 703 मौतें लगभग हुई और 101 मौतें यहां पर घाटी में हुई। तो चिनाब घाटी में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में किश्तवाड़ में यहां बस खाई में गिर गई, 35 लोगों की मौत हो गई थी। 15 नवंबर 2023 में डोडा के असर में बस खाई में गिर गई, 39 लोगों की मौत हो गई। 4 दिसंबर 2024 को किश्तवाड़ के ही क्रूजर व्हीकल खाई में गिर गया, 4 मारे गए थे। 29 मार्च 2024 को रामबन के पास वाहन गिरने की वजह से बिहार के 8 लोगों समेत 10 की वहां पर मौत हो गई। 5 जनवरी 2025 किश्तवाड़ में खाई में वाहन गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत। 26 जुलाई 2021 को किश्तवाड़ में सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, उनकी पत्नी, 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी, क्योंकि उनकी गाड़ी चिनाब दरिया में गिर गई थी। तो कुल मिलाकर अब यहां पर 100 से भी ज्यादा मौतें सालाना हो रही हैं। तो एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर सड़क हादसे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। बताते चलें कि लगातार आप देखिए 5 अप्रैल 2024 को एक डिटेल सामने रखी गई, जिसमें कहा गया कि 5 साल में 28,000 से भी ज्यादा हादसे हुए हैं। 4,251 जिंदगियां आप देखिए किस तरह से चली गई। तो प्रदेश की सड़कें किस तरह की होनी चाहिए इस पर अब मंथन करना जरूरी है। और साथ ही साथ बताते चलें कि सड़क सुरक्षा के प्रयास भी लगातार जारी रखे गए हैं। 2020 में जम्मू में 3086 सड़क हादसे होते हैं, 487 लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, जबकि 3798 लोग घायल हो जाते हैं। कश्मीर की अगर बात करें तो 1774 दुर्घटनाओं में 241 लोगों की मौतें होती हैं, 2096 लोग यहां पर घायल हो जाते हैं। कुल मिलाकर 2019 में 3907 ये पूरी घटनाएं थी, लेकिन फिलहाल आते आते अगर 2023 में आप आ जाते हैं तो 3943 सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, 598 की मौत हो जाती है। इस बीच में कश्मीर घाटी की बात करें तो 2355 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 295 की मौत हो गई। अब 31 जनवरी 2024 तक की अगर हम बात करें, क्योंकि आज जनवरी 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर 31 जनवरी 2024 तक 398 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 55 लोगों की मौत हुई, 486 लोग घायल हुए। और जम्मू संभाग में 284 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, 38 लोगों की मौत हुई, 342 लोग घायल हो गए। जबकि कश्मीर संभाग में 114 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, 17 की मौत हुई, 144 लोग यहां पर घायल हो गए। अब डोडा में अब तक का सबसे बड़ा हादसा आप देखिए, ये मैं डिटेल आपको दिखा रही हूं नवंबर 2023 का, जहां पर आंकड़ों में समझना ये बहुत जरूरी था कि आखिर कितने लोगों की यहां पर मौत हो गई। देखिए डोडा जिले के अंदर 300 फीट गहरी खाई में गाड़ी चली गई और 39 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग घायल हो गए। और फिर सवाल उठ रहा था कि ये बहुत बड़ा सड़क हादसा है, 35 लोगों की जान भी चली गई किश्तवाड़ के अंदर। लेकिन 2 बस चालकों में आपस में होड़ जिस तरह से मची हुई थी, उसी को लेकर यह बड़ा हादसा पेश आया था। 2019 में भी सड़क दुर्घटनाएं लगातार दर्ज की गई थी। तो चलिए अब पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और इसी पर मंथन करना यह बहुत जरूरी है कि आखिर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। आदर्श गुप्ता हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। उनके साथ ही महरूख है हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लीडर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत महरूख जी जुड़ने के लिए। सरबजीत सिंह हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आदर्श जी मैं आप ही को यहाँ पर आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से डिटेल कुछ हमने भी आपके सामने रखी है, जमीनी हकीकत को परखना जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी
रोड सेफ्टी को लेकर, जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसको लेकर, जिसमें टेक्निकल लोगों को डाला गया था, उस कमेटी ने कितना काम किया और सड़क हादसे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मुख्य कारण क्या है, किस तरह से रोका जा सकता है, इसी पर मंथन। जवाब दीजिए। आशा जी नमस्कार, सभी को दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। आशा जी, बड़ा दुखद बात यह है कि जम्मू कश्मीर को हम मिलिटेंसी को लेके बहुत बड़ी बातें कहते रहे। इतनी देर मिलिटेंसी यहाँ पे हुई, आतंकवाद का यहाँ पे नाच नचाते रहे। और ये आपको मैं बता दूं कि आंकड़े जो आपने बताए हैं, अगर आप पिछले सारा गौर करके देखें तो मिलिटेंसी में इतनी आतंकवाद ही के कारण यहाँ पे मौतें नहीं हुई जितनी रोड एक्सीडेंट के कारण हुई है। टोटल जो है रोड एक्सीडेंट्स में जो है मिलिटेंसी से ज्यादा डेथ्स हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी रोड सेफ्टी जो है उनको कमेटी बन जाती है लेकिन कुछ भी होता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना पल्ला झाड़ लेता है कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है कि हम उनकी इतनी तरह सब कुछ कर सके। आप चिनाब वैली की बात कर रहे हैं, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन चिनाब वैली में एक ना एक एक्सीडेंट हो रहा है। या पीर पंजाल की तरफ आप चले जाइए, वहां भी रोड एक्सीडेंट की बात खबरें सामने आ रही हैं। और तो और हमारे सेना के कितने ही ट्रक चले गए, कितनी कीमती जानें नष्ट होगी, कितनी जानें हमारी शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए। तो ये सब चीजें देखते हुए भी बार बार सिर्फ इस पे हम चर्चा कर देते हैं और ऑफिसर्स भी कह देते हैं और नेता भी कह देते हैं हमें बहुत दुख हुआ है, हम उनके साथ बिल्कुल गम में इनके साथ शामिल है। लेकिन क्या रीजन है, इसके ऊपर क्यों नहीं देखा जाता? अगर ट्रैफिक एक चिनाब वैली की अगर हम बात करें, चिनाब वैली में क्या रीजन है? अगर रोड्स के ऊपर अगर आपकी एक मेटाडोर के ऊपर जिसकी कैपेसिटी 20 या 25 है, उसका 40 पैसेंजर लेके जब जा रही है तो क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको? क्या ट्रैफिक पुलिस वहां क्या कर रही है? अगर अगर रात के अंधेरे में कुछ गाड़ी जा रही है वहां पे, तो क्या ट्रैफिक पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे? इन सब चीजों के कारण यही कारण है कि नहीं कि लापरवाही, बार बार यही बातें आती हैं, बार बार यही बातों को उठाया जाता है और रिजल्ट वो जीरो का जीरो रह जाता है, कुछ नहीं होता। और इतनी कीमती जाने, मैंने आपको कहा ना, मिलिटेंसी में इतनी जाने नहीं गई हैं जितनी यहाँ पे रोड एक्सीडेंट में जम्मू कश्मीर में चली गई हैं। और उसका रोड्स जो है आज भी बड़ी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट की बातों को देखते हुए ये अभी भी हमारी रोड्स जो है इस काबिल नहीं है क्या? क्या एक महरूब छोटा गोनी सा जी, स्ट्रेच जो है वो कह चिनाब रहे हैं वैली कि का, कारण उसको समझने नहीं हम की देख पा जरूरत रहे है कि कि क्यों क्या यहाँ पे हमारे बार बार रोड एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों यहाँ नहीं पे वहां गाड़ियां पर की चिनाब गई के है कि बीच इस में जा तरह रही से हैं। हादसे पेश आते हैं, कीमती जानें लोगों की जा रही हैं, इतनी तो आतंकवाद में भी नहीं जा रही है। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए अब। जी, देखिए मैम, अभी सर बात कर रहे थे कि मैं उनसे एग्री करती हूँ इस बात पे कि जितनी तो आतंकवाद जिस पे तो सेंटर और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि ये चीज बोलते हैं कि भाई आतंकवाद है या जो भी है, उससे उतनी जाने नहीं गई जितनी हम रोड एक्सीडेंट्स में गवा देते हैं। आई एग्री विद दैट। द होल पॉइंट यहाँ पे समझने का है कि देखिए, आपने जैसे कि स्टार्टिंग में डिबेट के कहा कि एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट्स को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। अब आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि ये कमेटी कब बनी और इस कमेटी का वो कमेटी आंसरेबल किसको है? एंड वो कमेटी क्या पब्लिक को आंसर कर सकती है कभी कि ये चीजें क्यों होती हैं, बार बार ऐसी एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? तो मैं आपको ये चीज बताती हूँ। ये बेसिकली जब जब भी कोई कमेटीज बनती हैं, उनको हम लोगों की गलती और हम लोगों की लापरवाही ये है, बीइंग द पब्लिक, बीइंग द कॉमन एंटिटी ऑफ द कंट्री, हम लोग उन लोगों से जवाब नहीं मांगते। पब्लिकली इन चीजों को अवेयर कराने की जरूरत है। अगर हम पब्लिकली इन चीजों को ना तो क्वेश्चन करेंगे, अगर डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात कर लें, अभी मैं आज सुबह यहाँ से निकल रही थी नरवाल से, और नरवाल में मैंने देखा कि देयर वाज नो कैमरा, जो कि बहुत ही आजकल बड़ा कॉमन है कि कैमरा से तस्वीर खींचते हैं और आपका चालान हो जाता है एंड सो एंड सो। आई डिडंट फाइंड एनी कैमराज। व्हाई? एंड नोबडी इज आस्किंग। और ये मैं आज से नहीं देख रही, पिछले 3 4 5 महीने से मैंने देखा है कि लिटरली आई हैवंट सीन एनी कैमराज ऑन द ट्रैफिक लाइट्स। व्हाई? नोबडी इज आस्किंग इट।
नोबडी इज ठीक आस्किंग। है। देखो पब्लिक को कई भी तरह अवेयर के होने की सवाल हैं जरूरत कि है कमेटी इसमें। जो अगर आप बनाई बोलते गई हैं कि वो कमेटी जवाबदेही किसको थी, क्या सवाल किया गया, क्या रिपोर्ट उनकी किसको तरफ दे, से पेश की गई। रुकेंगे एक छोटे से तरह से। महरुख जी कह रही हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए कमेटी की। तो यहाँ कुछ मेरे पास डिटेल है कि कमेटी के जो चेयरमैन हैं और साथ ही विभाग की भूविज्ञान विभाग है उसके प्रोफेसर हैं जो कमेटी के मेंबर बनाए गए थे, उन्होंने 100 से भी ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी और हाईकोर्ट को सौंप दी थी। और फिर उसमें यहां पर यह था कि चिनाब घाटी में अस्सर रोड और रिग्गी नाले के नए सिरे से बनाने की सिफारिश की गई थी। अब ये उन्होंने कहा कि ये रोड सही नहीं बना है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब इस पर अमल करना तो सरकार का काम था। जी आशा जी, बिल्कुल ये बड़े दुखद समाचार है कि खबर है सबको, और हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है, लेकिन जितने लोगों की मौतें एक्सीडेंट से होती हैं शायद मिलिटेंसी या और ऐसे जो चीजें हैं उनसे नहीं होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 474 रोज मौतें होती हैं एक्सीडेंट करके, ये एवरेज है। और 2024 में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। ये पर डे की बात है, 474 पर डे। पर उससे रोकने के लिए भी तो काम करना है ना सरबजीत जी। जी जी, उसे रोकने के लिए काम तो करना है कि नहीं। अभी तो मैं सिर्फ चिनाब रीजन की ही बात कर रही हूँ, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उस पर क्या काम किया चिनाब रीजन में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं चूंकि हिली एरिया है। और सरकार तो मैं समझता हूं कि अभी जो काम लगा हुआ है शायद इसके करके भी बड़ी जगह ऐसा होता है कि डाइवर्शन होता है, उस वजह से भी हमारे जो प्लेन एरिया है यहाँ पर भी ऐसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन जब ये रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, रेल श्रीनगर पहुंचेगी। लेकिन चिनाब वैली में हमेशा हम बचपन से देख रहे हैं कि साल में 2-4 बड़ी वारदातें होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की मौतें होती हैं। पूरी पूरी बस, 2 बसें कभी गिर जाती हैं, कभी एक बस। तो बड़ा दुखद समाचार है। और सरकार इसके लिए देखिए, अब रोड के ऊपर जितना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने जितना पैसा, शायद पहले कभी ऐसा इतना खर्चा नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी पे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सरकार ध्यान दे रही है, क्योंकि रोड अच्छे होंगे। महरुख जी वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो ज्यादा पैसा भी इसी पर खर्च। जी 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 मेरा तो मेरा लगता है मेरा कि एक सवाल आने है वाले समय ठीक है में सरबजीत काफी जी। बिल्कुल सर, मैं और इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है। ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे सरबजीत जी से। सर देखिए, जिस वक्त ये कमेटी बनाई गई और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, तो उस वक्त तो केंद्र में आप ही की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी आप ही की एलजी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब अभी अभी जो मैडम ने पिटीशन की बात की है, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट पिटीशन। उसमें सबसे पहले जो एक्शन था वो डिले किया गया। वो रिकमेंडेशन थी इसी कमेटी की। वो इसी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि जो भी एक्शंस हम लोगों ने इनको दिए हैं, बना कर दिए, वो डिले क्यों होते हैं। अभी अभी आप बताते हैं कि हम चिनाब वैली की बात करते हैं। सरबजीत जी ने कितनी अच्छी बात की कि भाई प्लेन, जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वहां पर भी उतने ही एक्सीडेंट्स होते हैं जितने चिनाब वैली में भी उससे ज्यादा होते हैं। और यहाँ तो रोड कनेक्टिविटी जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी के इशू, इतने अच्छे रोड्स बन रहे हैं, इतने अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, बट क्या फर्क है हमारी कंट्री और बाहर की थर्ड वर्ल्ड, जो हमारी कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। आप देखिए, यूके इस वक्त सबसे ज्यादा कम डेथ्स होती हैं यूके में ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव टेकन एंड अडॉप्टेड सच मेजर्स जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटीज बेटर हो सकती हैं और लोगों को भी उस पर चलाने में, देखिए अब ये सारा कुछ घुमा फिरा कर एक किस्म से एक दूसरे पे कीचड़ उछालना या एक दूसरे पे ये बोलना कि भाई उसकी गलती है, इसकी गलती, सरबजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे बार-बार डिले क्यों हो रहा है वी हैव टू पर टेक काम। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को यहाँ पर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करना होगा और हमें ये देखना होगा एज कॉमन सिटीजन हमारे जो प्लेन एरियाज में वहां पर भी आपको पता है इन चीजों में प्लेन, और 4 लेन, महरुख बड़े जी, बड़े ठीक हाईवे है। बनाए जा रहे हैं। कट डाउन कर सकते हैं। हाँ, सुनिए सुनिए सरबजीत जी, सुनिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये बात सच है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी अवेयरनेस, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे ट्रैफिक के प्रति, ये एक्सीडेंट होते रहेंगे। जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि 2 बसेस आपस में, उन्होंने आपस में रेस लगाई हुई थी, ओड़ में लगे थे और दोनों गिर गई।
और एक गिरी, उसमें कितने लोग मारे गए। तो अवेयरनेस की भी कमी है, इसमें कोई लेकिन दो राय सरबजीत नहीं जी, है कि हम देखते हैं रोड पे 2019 से लेकर, एक अवेयरनेस सेकेंड उसको चाहिए महरूख जो जी, एक ड्राइविंग सेकेंड, एक लाइसेंस सेकेंड, लेता है। एक सेकेंड अवेयरनेस वेट उसको कीजिए नहीं चाहिए जो महरूख जी। कॉमनली बसेस में ट्रैवल करता है। सिर्फ बसेस की अवेयरनेस बात तो नहीं हमें चल किस रही है चीज की चाहिए सरबजीत जी। भाई? महरूख जी एक सेकंड वेट कीजिए हाँ जी। सरबजीत जी, सिर्फ बसेस की बात नहीं चल रही है। 2019 से अक्टूबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में 4,899 लोगों की सड़क हादसों में जान गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 852 तो चुनाव रीजन के हैं। तो ये सवाल उठता है कि कमेटी आखिर काम कर क्या रही है, और अगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है तो फिर उस पर काम क्यों नहीं हुआ। कई तरह के सवाल है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। कहा जा रहा है कि सड़कें नहीं सुधरी हैं, दूसरी यहाँ पर आप देखिए ओवरलोडिंग है, लचर यातायात व्यवस्था है, वाहन चलाते वक्त तेज गति से आप देखिए किस तरह से वाहन को चलाया जाता है, और अनफिट वाहनों का भी संचालन होता है। कुल मिलाकर रामबन, काजीगुंड और साथ ही साथ किश्तवाड़ और इन इलाकों के लिए ज्यादातर आप देखिए मंत्रालय की तरफ से काम करने की कोशिश कही गई थी, लेकिन फिलहाल इसे ब्लैक स्पॉट भी घोषित किया गया था। अब यहाँ पर ब्लैक स्पॉट में ही ज्यादातर हादसे जो हैं वो पेश आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उस पर अमल नहीं किया गया है। महरूख जी भी कह रही हैं कि क्यों काम नहीं किया गया, अगर कमेटी की तरफ से रिपोर्ट दी गई तो डिले बार बार क्यों हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं ना। आशा जी, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, पहला ट्रैफिक पुलिस, दूसरा ट्रैफिक को नियमों का पालन करना, और तीसरा है आरटीओ। ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट है, तीन ऐसी चीजें हैं जो एक्सीडेंट्स को रोक सकती है। जैसे इन्होंने कहा, यूके की बात की, यूके में कितने डिसिप्लिन के साथ वहां गाड़ी चलती है। अगर आपका लेन है, दूसरा ओवरटेक नहीं करेगा। अगर आपकी सेकंड लेन खाली है तो खाली रहेगी, दूर तक खाली रहेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाला आके आगे वाली लेन में चला जाएगा। और आपको हैरान की होगी, मैंने भी यूके में बहुत टाइम बताया है, आपको एक भी ट्रैफिक पुलिस जो है रोड के ऊपर नहीं मिलेगा, किसी भी चौक पे नहीं मिलेगा, किसी रोड पे नहीं मिलेगा। सिर्फ पुलिस की गाड़ी निकलती है, उनकी अपनी एक लेन होती है, अपनी लेन से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। उन्हीं के लिए जो हॉस्पिटल की जो गाड़ी है उन वहां से निकल जाएगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये नहीं है, यहाँ से भी जगह, अगर आप यहाँ देखें, जम्मू के अंदर ही देख लो, कहीं जगह देख तो किसी भी क्रॉसिंग को आप पार नहीं कर सकते। आप वहां से हर एक गाड़ी एक दूसरे के सामने आ जाएगी। अब मैंने तीन बातें की, ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना रोल पूरी तरह नहीं अदा कर पा रही। उनको पता है कमर्शियल व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल उनके क्या क्या उनके साथ चलता है, सब इनको पता है। नियमों का पालन तब को करेगा जब वो ट्रैफिक पुलिस से डरेगा। ट्रैफिक पुलिस से वही डरता है जो आम आदमी है। और चालान भी आप 1.5 लाख का इन्होंने आंकड़ा दिया कि इस साल हमने चालान किए हैं। 1.5 लाख में से अधिकतर चालान आपको टू व्हीलर के मिलेंगे, सीट बेल्ट के मिलेंगे, लाइट के मिलेंगे। इन कमर्शियल व्हीकल्स के आपको बहुत कम चालान मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, ये सरबजीत भी जानते हैं अच्छी तरह और आप भी जानते हैं अच्छी तरह। नियमों का पालन तभी किया जा सकता है जब कानून का डर हो। जब कानून आप अपनी जेब में डाल के चलते रहो तो किसका डर रहेगा, कैसे रहेगा डर? सबसे बड़ी बात है, रोड कैसी भी हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ, आपको पता है मुझे इस रोड पे चलना है, उस रोड को ट्रैफिक पुलिस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरा आरटीओ पर, कितने एक्सीडेंट होते थे, और तीसरा रोड पर। वो कह रहे हैं अगर कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो फिर कैसे होगा काम। गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें खास करके जो ट्रैफिक पुलिस है, आरटीओ है, और हमारी अपनी भी अवेयरनेस, बहुत सारी बातें जो हैं जब एक साथ मिलती हैं तो तभी ऐसे हालात बनते हैं। आप देख लें, कमर्शियल व्हीकल पे बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा उनको नहीं होगा, लेकिन जो छोटे व्हीकल्स हैं, और हेलमेट अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि बेल्ट भी लोग डाल रहे हैं, सीट बेल्ट भी डाल रहे हैं और हेलमेट भी लगा रहे हैं। इससे पहले हमारे जम्मू में बहुत कम पालन होता था ऐसे नियमों का, क्योंकि जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे कानून को, जब हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो, लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ आम लोगों के लिए सख्ती है, हेवी व्हीकल के लिए कोई सख्ती नहीं है, और ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। और इसमें सरकार क्या कर सकती है, जब तक लोग अवेयर ना हो, जैसे इंग्लैंड की या बाहर के देशों की बात कर रहे हैं, वहां कानून जो है वो सख्ती से लागू होते हैं। आप दुबई में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए तो कानून बड़ा सख्ती से लागू होते हैं। अब आप सरकार में हैं, आपको नहीं लगता है कि बदलाव लाने की जरूरत है? कुछ नहीं, ये सारी बातें राजनीति से ऊपर ठीक है, लेकिन जो बड़े दावे हो रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, प्रॉपरली कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं,
यानी कि धरातल पर उतारने के लिए अभी समय लगेगा, कुछ ऐसा? जवाब दीजिए मेहरुख जी। अब तो आप लोग सरकार में हैं। जो पिटीशन की बात, यस दैट इज व्हाट आई एम आंसरिंग। जो पिटीशन की बात आपने अभी की थी, क्या आपको पता है उस पिटीशन में सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? एक डिलेड एक्शन का कंसर्न था। और ये बात हम कर रहे हैं मार्च 2024 की, मार्च 2024 की। और इस पिटीशन में हाई कोर्ट ने अपने अथॉरिटीज की तरफ एक किस्म का बड़ा मतलब उनका संज्ञान लिया था और उनको वार्न किया था कि आप लोग क्यों नहीं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि डायरेक्टिव्स हमने इशू किए हैं। हाई कोर्ट ने इसको क्लियरली अपने पिटीशन में अपने ऑर्डर में दिया था और वो अनप्लीज थे हाई कोर्ट में। ये मैं बात कर रही हूँ आपको मार्च 2024 की, जहां पर कोर्ट ने एक स्टर्न वार्निंग इशू की थी एलजी गवर्नमेंट को। सरबजीत जी, सवाल ही यही उठ रहा है कि डिले क्यों, कैसे कर रहे हैं, डिले क्यों? और तब एलजी गवर्नमेंट, और देखिए एलजी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं देखिए एक बात मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए रुकिए रुकिए, मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर राजनीति रही हूँ से कि ऊपर हमें उठ के बात स्टेटहुड करने की वाली है। जरूरत है इस वक्त। यहाँ ये और कहना, क्योंकि ताकि वो कह रही है स्टेटहुड की जरूरत है हमें इसके लिए। ठीक है मेहरुख जी, ठीक है, जवाब दीजिए सरबजीत जी जल्दी से। क्योंकि एलजी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है कंप्लीटली यहाँ के डायरेक्टिव्स, हाई कोर्ट के ठीक है डायरेक्टिव्स को मेहरुख जी, इम्प्लीमेंट करने में, किसी भी रोड सरबजीत जी जवाब मेजर्स दीजिए। को मेहरुख करने जी में ठीक है, हो गया, फेल्ड, सवाल हो गया। अब जवाब ले लीजिए ठीक है मेहरुख जी। जब से इनकी सरकार आई है और जब से हमारी सरकार आई है तो आपने आपको क्या सरकार, आपको क्या स्टेटहुड की जरूरत नहीं है शरद जी? आप स्टेटहुड में अब बिलीव नहीं कर रहे हैं, राइट अवे। आपको पता है मेहरुख जी प्लीज एक सेकंड, और अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो एक्सीडेंट की रेशियो भी कम होगी और अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है कि मैडम अवेयरनेस तो हर साल ये लेकिन लोग चलाते हैं, इंसान की बात नहीं है, करते हैं किस तरह से आंसर हम लोग को मेहरुख जी ठीक है। मैं आशा जी से एक बात You're छोटी सी बात asking me बताता हूँ। अगर आप as a ट्रेन में business सफर person, करते हो, प्लीज आप टेक्निकली बात कीजिए ना। चलने के बाद then कोई you are दूसरा also स्टेशन आता है obliged to तो answer. नीचे जो होते गार्ड्स होते हैं वो Yes, ट्रेन you के are हर obliged चीज to को चेक answer करते this. हैं। क्या यहाँ पे 150 किलोमीटर की पहाड़ चढ़ने के बाद वही गाड़ी जो है 1-2 घंटे के बाद फिर वापस आ जाती है? कौन चेक कर रहा है गाड़ी को? गाड़ी की कंडीशन क्या है? क्या जो ऊपर आई है जो वापस जाने के यही तो काबिल सवाल है ना, इसके तमाम टायर की सवाल है। पोजीशन ये क्या है? कहने में तो इनकी ये गाड़ी बहुत की बहुत ब्रेक की आसान पोजीशन सा क्या है? सवाल लग रहा था कि आज हम रोड एक्सीडेंट पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पेचीदा गंभीर मुद्दा है कि आखिर क्यों इस पर यहाँ पर अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया है, वहां पर लोगों की तरफ से अपनी रिपोर्ट डाली गई है, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है, तो फिर सवाल उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी, मेहरुख जी आपका भी, आदर्श जी आपका भी, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।